नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। बिल्कुल प्रिया सर आ चुके हैं। बहादुर सिंह, बीना राजावत, ज्योति सोनी, प्रिया, अनीता सेन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आशीष कुमार, करिश्मा, प्रियंका सिंह, नबील, राजेश कुमावत, बबलू गुजर, सभी का स्वागत तहे दिल से। हमारी सारी टीम की तरफ से आप सबका स्वागत। कैप्टन जैक स्पैरो, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, हमारी क्लास में एक से एक प्रेसिडेंट पुतिन। प्रिया, सबसे पहले आप ही को नमस्कार किया मैंने, सबसे ऊपर आप ही का नाम दिखा था मुझे। एक बार फिर से आपको नमस्कार, स्वागत। मनीष गुड मॉर्निंग, जीवट राम, यश, हाँ दीपिका, ये सॉरी दीपिका गुड मॉर्निंग। ये प्रिया की नजर लग गई, यूपी वालों की नजर लग गई हमारे को। जयपुर में फिर ठंड हो गई आज। यूपी वाले बोल रहे थे कि सर आपके जयपुर में गर्मी कैसे हो गई, हमारे यहाँ तो बहुत ठंड है। देखो वापस कोट निकला है। तुम लोगों की नजर लग गई हमारे को, जयपुर वालों को। अदिति गुड मॉर्निंग, ज्योति गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो हमको जरा याद हम दिला एक एक चीज रिकॉल कर लें। ये चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर का नाम है परसेंटेज। प्रतिशत। बिहार में भी ठंड है। अजय कुमावत गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ज्योति, आज ठंड है। 6 डिग्री, 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर एकदम गिरा। IAS ड्रीम, मुझे लगता है ये दिया है शायद। दिया गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अदिति, देख लो ठंड का असर, सर के कोट वापस निकल आया। हाँ बिल्कुल आशीष कुमार, आप सब लोग पेन और नोट्स कॉपी रेडी कर लो दोस्तों। प्रतिशत में हमने अब तक 2 या 3 टाइप सीख ली। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल प्रिया, आपकी ठंड यहां आ चुकी है, हमारे यहां की गर्मी वहां जा चुकी है। दोस्तों प्रतिशत में एक तो पहली बात, प्रतिशत की शीट अपलोड हो चुकी है टेलीग्राम चैनल पे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम्स की शीट अपलोड हो चुकी है, आप लोगों को मिल चुकी होगी। वहां से डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, फाइल में लगाइए। शीट जैसे जैसे भेजता जा रहा हूं, प्रिंट आउट निकालते जाइए, फाइलिंग करते जाइए। सब लोग पेन और कॉपी रेडी कर लो। आज हम प्रतिशत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा पढ़ने वाले हैं और इस टाइप का नाम है, अच्छा पहले मैं याद दिला दूं आपको जो मैंने, अच्छा लीजिए, अजय कुमावत कह रहा है वो चीनी वाला क्वेश्चन कल सीईटी में आया था। बिल्कुल अजय कुमावत, ये चीज आपको हमेशा मिलेगी कि यहाँ इन क्लासेस में जो आप क्वेश्चंस मैं देता हूं और हम करते हैं, इनको आप सीरियसली करिए, बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में, निश्चित रूप से मिलेगा। आपके और मेरे साथ ईश्वर है, क्यों नहीं मिलेगा फायदा? वो हमारी मेहनत को देखता है और उस मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलता है। हम तो कर्म करते जाते हैं। दोस्तों कल एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक्सपेंडिचर एंड इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर यानी आय और व्यय। मैंने आपको याद दिला दूं कि कहा था कि अगर परसेंटेजेस, अब मैं ये बात फिर बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सभी दी गई परसेंटेजेस एक ही नंबर की हो तो उन परसेंटेजेस को जोड़ सकते हो, माइनस कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो परसेंटेजेस अलग अलग नंबर की हो तो अलग अलग 100 में से माइनस होती जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट टाइप है। मैं इसको पहले वापस दोहरा दूं और फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। एक आदमी 10% फूड पर, भोजन पर खर्च करता है, 20% किताबों पर खर्च करता है, तो आप बोलेंगे सर उसका टोटल खर्चा 30% नोट कर लो और उसकी बचत 70% नोट कर लो।
ये मैटर एक तरफ हुआ। अब इसी क्वेश्चन को मैं फिर बोलूंगा, कहूंगा एक आदमी 10% भोजन पर खर्च करता है। अब ये फूड है तो इसको भी फूड कर देते हैं, आप कहोगे नहीं तो ये अलग हो गया। हमारे यहाँ ये भी चक्कर है, भाषा बदलते ही लोग कहते हैं सर बदल गया है तो मामला। बिल्कुल दीपिका, अभी वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो है दीपिका, एग्रीगेट और एवरेज का मतलब एक ही होता है, दे आर सिनोनिमस वर्ड्स, दोनों पर्यायवाची हैं। 10% भोजन पर खर्च हुआ, एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है और एवरेज का मतलब टोटल डिवाइड बाय ना टोटल नंबर होता है, तो एक ही बात है लगभग। और देखना वर्ड देखना, शेष का 20% किताबों पर खर्च किया। अब दीपिका यहां इसको कहते हैं एग्रीगेट परसेंटेज एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट मतलब टोटल, और हमने जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि ये 10 और ये 20 एक ही नंबर के परसेंटेजेस हैं, लेकिन ये 10% तो सैलरी का है, लेकिन ये 20% उस 10% के खर्च होने के बाद रिमेनिंग का है। इसलिए ये दोनों परसेंटेज अलग अलग नंबर्स के निकले हैं, इसलिए इनको आप नहीं जोड़ सकते। तो क्या करें? इस रिमेनिंग को निकालना पड़ेगा। ये 10% खर्चा करने के बाद रिमेनिंग बच गया 90%। सही है ना? 100 की स्टार्टिंग मान लो 100 की हो और 10% खर्च करें तो 100 में से 10 कम किए तो क्या बचे? 90। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वेतन का 90%, सैलरी का 90%, 100 माइनस 10 लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये आपका शेष या रिमेनिंग बचा। और इस रिमेनिंग का 20% खर्च किया, तो खर्च बोले तो इंटू 20/100 करना, और बचत बोले अब तो बचत में 100 माइनस 20 कर देना। 20% खर्च करोगे तो बचेगा क्या? 80% बचेगा। 80% किसका? 90% का। तो यहां जो बचत आएगी वो क्या आएगी? 100 में से 10 गया 90%, और 100 में से 20 गया 80%। 90% का 80% 72% हो गया। 9 8 72। ये तो मैंने परसेंटेज में निकाल दिया, वैसे वो नंबर देगा तो नंबर लिख देंगे। तो देखिए फर्क है दोनों बचतों में, दोनों बातों में फर्क है नहीं है? आशीष कुमार बहुत बढ़िया। अगर 72% बच रहा है तो 28% खर्च है, आशीष कुमार ने निकाल दिया 28%। तो ये दोस्तों लीजिए, गर्मा गर्म डोसे का ऑफर आ गया। ये लड़की मुझे पढ़ाने नहीं देगी, डोसा तो मेरा फेवरेट भी है। तो 70% बचत थी, इसकी बचत सेम नहीं है, देख लो यहां पर, क्योंकि दोनों परसेंटेजेस एक ही नंबर की हैं। मेरी इस बात को ध्यान से सुन लेना, ये एक ऐसी गलती है जो हर बच्चा कर रहा है। अशोक कुमार गुड मॉर्निंग। बिल्कुल दिया, अभी शॉर्ट ट्रिक्स भी आएंगी, देखती जाओ। तो ये है तरीका जिससे आप डायरेक्ट कर सकते हो। पायल चौधरी गुड मॉर्निंग, है ना? अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो सिस्टम आपने मेरे से सीखा, इस बात को समझिएगा कि अगर परसेंटेजेस में अलग अलग आ जाता है तो 100 माइनस 100 माइनस 100 माइनस हर बार करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, चेन चेन पर आधारित है। ऑनलाइन में ही डोसा खा लेता हूं, ऑनलाइन में ही चाय पी लेता हूं, अब क्या करें, और मेरे पास ऑप्शन नहीं है। राकेश भैया गुड मॉर्निंग, लेट हो गए भैया आप। आशीष कुमार वो भी बताऊंगा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100 का रूल कहां लगेगा। लेकिन ये रूल्स आशीष कुमार अलग अलग हमेशा होते हैं। जैसे तुम जो रूल बता रहे हो ये 2 परसेंटेजेस के लिए, 3 के लिए ये नहीं लगेगा। 3 के लिए फिर एक और लगाना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100 इंटू 100। कितने रूल सीखोगे आशीष कुमार? यही तो गलतियां करते आए हो इतने दिनों से। दिनेश सैन गुड मॉर्निंग। यही तो गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, वो ट्रिक्स 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 सीखते रहते हो, टीचर्स भी यही सिखाते रहते हैं।
और एग्जाम जाकर के एग्जाम वाले हॉल में जाकर के सारी ट्रिक्स का बन जाता रायता और कुछ याद नहीं रहता। वो अपॉन 100 था, कहां पर 100 थे, कहां पे 200 थे, कुछ याद नहीं रहता। कब A+B करना था, कब A into B करना था, कुछ याद नहीं रहता। वहां याद रहती है एक ही चीज, और वो याद रहती है बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, वही पूरा बचपन दिमाग में पिक्चर में आ जाता है। उस दिन एग्जाम वाले हॉल में तो वो 10वीं का वो टीचर भी शक्ल दिखती है उसकी, जिसने गणित पढ़ाई थी। मैं तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं आपको, इतने साल से पढ़ा रहा हूं मैं, तो इतने साल का अनुभव है। मेरे से ज्यादा ट्रिक्स किसको आती होंगी? मैं तो रोजाना का काम ही यही है, मैथ्स को ही जीता हूं, ट्रिक्स रोज बनाता हूं। तो दोस्तों ट्रिक सिखाऊंगा, लेकिन जरूर, ये ऐसा नहीं है ट्रिक छोड़ दूंगा, ट्रिक ज्यादा सिखाऊंगा दूसरे टीचर से, ये भी पक्का है। ट्रिक जरूर सिखाऊंगा और ज्यादा सिखाऊंगा, लेकिन पहले जमीन तो बना दूं, फिर इस पे आप बिल्डिंग खड़ी करो जितनी मर्जी, लास्ट में पेंट हाउस भी बनाएंगे, इसमें क्या दिक्कत। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं। चिंता नहीं करो, मेरे से मैथ सीखने के बाद क्वेश्चन सबसे जल्दी भी होंगे और सबसे ज्यादा भी होंगे। ऐसा इंतजाम पूरा करके ही जाऊंगा, ऐसी कोशिश पूरी करूंगा। ऐसे ईमानदारी है मेरी मेहनत में, टेंशन मत लो। कहां गया? मैथ्स कहां गया? परसेंट। तो दोस्तों आज तो दोनों लाया हूं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों लाया हूं। नाराज होते थे हिंदी मीडियम वाले के, ये सर तो इंग्लिश मीडियम को ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं, दोनों ही मेरे बच्चे हैं। मैथ्स का तो कोई भाषा ही नहीं होती। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो मैं कराना चाह रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 16। एक बार हिंदी में खोल दिया, फिर इंग्लिश में खोल दूंगा, जरा क्वेश्चन को समझिएगा। मिस्टर एक्स, ठीक है, ये शीट आपको आ चुकी है, हिंदी भी आ चुकी है, इंग्लिश भी आ चुकी है। मिस्टर एक्स अपनी सैलरी का, मंथली इनकम का 20% खर्च करते हैं हाउस होल्ड आइटम्स पे, ठीक है। अब देखना जरा गौर से, शेष का आ गया रिमेनिंग, है ना, रिमेनिंग का, शेष का। अब रिमेनिंग आ गया तो यहां पर अब ये 25% इसके साथ जुड़ नहीं सकता, ये चीज समझनी है ना। रिमेनिंग का 25% एजुकेशन पर, 15% ट्रांसपोर्टेशन पर। अब देखो, अब ये जो 15% लिखा इस पे रिमेनिंग नहीं लिखा, ये नोट किया आपने? खुशबू पुरोहित गुड मॉर्निंग बेटा, लेट हो गए। 15% दवाइयों पर, अब फिर रिमेनिंग नहीं लिखा, मेडिसिन। और 10% रिक्रिएशन पर, मनोरंजन, फिर रिमेनिंग नहीं लिखा। तो जब रिमेनिंग नहीं लिखा है तो आप ऐड कर सकते हैं, और जिस पे रिमेनिंग लिखा है उसके लिए 100 की गाड़ी आएगी, उठा के ले जाएगी। प्यारे राजस्थान की कल्चर संस्कृति महान है। गुड मॉर्निंग भाई, प्यारा राजस्थान, गुड मॉर्निंग। अब यार कल्चर भी लिख रहा है भाई और संस्कृति भी लिख रहा है, दोनों का तो अर्थ एक ही होता है। भगवान आराम गुड मॉर्निंग। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद उसकी बचत 9800 दे रखी है, उसने बचत भी दे रखी है ना। तो हमको ये अब क्या करना है? सबसे पहली चीज, मैं जरा जगह बना दूं, सैलरी का, सैलरी मान लो आई है, आई का पहला खर्चा है 20%, तो बचत है 80%। ज्योति, इसका टोटल तो कर सकते हम, इसको तो जोड़ सकते हैं, इसको नहीं जोड़ सकते इसके साथ, क्योंकि रिमेनिंग के बाद फिर परसेंटेजेस सारी एक साथ है, फिर दोबारा रिमेनिंग नहीं लिखा, दोबारा शेष नहीं लिखा। तो जब शेष लिखा है तब तो 100 माइनस करेंगे, है ना। और राजस्थानी मस्ती राज गुड मॉर्निंग,
और जब रिमेनिंग आ गया तो 100 में से माइनस करेंगे, लेकिन उसके बाद रिमेनिंग नहीं है तो इनको सबको एक साथ जोड़ देंगे। तो इनको तो सबको एक साथ जोड़ दीजिए, 25 और 15 40, 50 60 65। ये 61 खर्चा 65% जो हुआ, ये 65% रिमेनिंग का है, इसमें 25 ऐड नहीं होगा। पहले 100 रुपए को मान लीजिए स्टार्टिंग, तो 20% खर्चा मतलब 80% बचत। इस 80% का फिर 65% खर्च कर दिया। अगर 65% खर्च कर दिया है तो 100 में से 65 माइनस कर दो, तो 65 माइनस किया तो क्या आया, 35% बचत। ये लीजिए 35/100, ये आ गई नेट बचत। मैं फिर दोहराऊंगा, फिर सुनिएगा। डोसे की कसम बहुत इजी है। पहला 20% घरेलू खर्च पे, और फिर उसके बाद रिमेनिंग का ये चारों खर्च हैं, तो रिमेनिंग का जो खर्च है उनको सबको एक साथ जोड़ दो, वो हो गया 65%। अगर रास्ते में रिमेनिंग फिर आता तो फिर कहते भैया तू ऊपर जा, रिमेनिंग के लिए फिर एक और जोड़ना। तो ये रिमेनिंग का 65% एक साथ खर्च कर दिया। पहले 100 पर 20% खर्च है, यानी 80% बचत। पूनम चौधरी गुड मॉर्निंग। 80% का 65% और खर्च कर दिया तो 35% बचत। तो 80% इंटू 35%, ये फाइनल बचत हो गई। और ये फाइनल बचत दे रखी है, किसके बराबर है, 9800 के बराबर है। लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब तो सिर्फ काटा पीटी बची भाई, करो काटा पीटी। किसकी काटा पीटी अच्छी है भाई वो कर दो। ये 0 से ये 0 गया, अगर 8 का पहाड़ा आता है तो सीधा ही काट दो 8 से, ये कट गया। 8 एकम 8 बचा 1, 18, 8 दूनी 16 बचा 2, 20, 8 दूनी 16 बचा 4, 40, 8 पंजे 40। और 35 का स्क्वायर 1225 होता है, ये भी सिखाया था, स्क्वायर की ट्रिक सिखाई थी। हाँ राकेश, 100 में से 35 इसलिए माइनस किया क्योंकि बचत चाहिए ना। 100 में से 35 नहीं माइनस करे, 100 में से 65 माइनस किया। हाँ बिल्कुल राकेश, 100 माइनस 65 किया। कल्पेश कुमार बिल्कुल बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन एक काम करो कल्पेश, बजाय 1 क्लास से देखने के उल्टा चलो। जैसे परसेंटेज की चल रही है तीसरी चौथी क्लास, तो परसेंटेज की शुरू की 3 क्लास देख ले बेटा, और परसेंटेज की 3 क्लास देख करके और फिर चौथी क्लास में लाइव आ जाओ हमारे साथ साथ, और एक एक क्लास पीछे की साथ साथ लेते चलो। ये अच्छा तरीका है पढ़ने का। मेरे से पूछ लिया करो, तरीका तो मैं सिखा दूंगा पढ़ने का। राकेश 100 में से इसलिए माइनस करते हैं बेटा कि हमेशा परसेंटेज 100 में से होती है। तो आंसर आ गया, 1 2 3 0 इधर लगा दिए तो 35,000। ये लो, हमेशा याद रखो बच्चों, लाइव क्लास लेने से जो पढ़ाई होती है वो रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए कोशिश किया करो हमेशा लाइव क्लास लो। बिल्कुल 80 बचे थे, अब 80 का कितना परसेंट खर्च, कितना परसेंट। आदर्श सैनी लेट हो गए बेटा, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल कल्पेश, लाइव लो बेटा। देखो बेस्ट पढ़ाई होती है ऑफलाइन, फिर सेकंड बेस्ट होती है लाइव, फिर थर्ड बेस्ट कुछ होता नहीं है फिर रिकॉर्डेड तो जुगाड़ है या मजबूरी है। प्यारे राजस्थान का संस्कृति महान है, ये टॉपिक अभी नया है, शुरू ही हुआ है, 2 दिन हुए हैं, शुरुआत से ले लो इसको। तो बच्चों मैं फिर दोहरा दूं, फिर सुनिएगा। उसने पहला खर्चा बोला 20% घरेलू खर्च, तो मैंने 20% खर्च किया और 80 बचा लिया। मुझे तो बचाना है क्योंकि मुझे लास्ट में बचत दे रखी है ना, ये समझो, मुझे तो बचत दे रखी है, तो मैं हर चीज की बचत निकाल रहा हूं, खर्चे को माइनस कर रहा हूं। 20% खर्चा 80% बचत, 30% खर्चा 70% बचत, 40% खर्चा 60% बचत, 100 है ना टोटल। परसेंट हमेशा 100 होती है। 25% खर्चा तो 75% बचत। अच्छा भगवान आराम, कोई बात नहीं, चुनाव में कोई बात, तो ड्यूटी है, सब क्या करें। तो बच्चों खर्चा 10% खर्चा तो बचत कितनी, 90%। ये सिस्टम चलता है। मैंने देख लिया 20% खर्चा तो मैंने यहां सीधा लिख दिया 80%। मैंने यहां देख लिया 65% खर्चा तो लिख दिया 35% बचत।
और इंटू कर दिया, इंटू इसलिए कि इस 80% का 35% है, यानी रिमेनिंग का है, रिमेनिंग का है इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया, खेल खत्म, आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था आपका रिमेनिंग का परसेंटेज और खर्चा और बचत की कहानी जो समाप्त हो गई। कॉफी की कसम, ये कहानी सबके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नई कहानी पे, और नई कहानी क्या है सुनिए। प्रिया दिख जाएगा, आपको भी दिख जाएगा, मेरी नजर से देखो। अब नहीं राकेश, 80 माइनस 65 नहीं करते बेटा, क्योंकि इस बात को समझो राकेश के जब भी आप परसेंटेज की बात करते हो तो पिछले वैल्यू का ही तो परसेंटेज होता है। तो पिछली वैल्यू का परसेंटेज है, मान लो पिछली वैल्यू x होती तो क्या करते? मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास कुछ रुपए थे, उसमें से मैंने कुछ खर्च कर दिए, अब मेरे पास जो बचा है इसका 80% ले जाओ। अब बताओ मेरे पास कितना बचा? आप कहोगे सर उसका 20%। आकांक्षा पारीक, हमारी सम्यक सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये शीट मिल जाएगी, और यही नहीं पिछले सारे चैप्टर्स की शीट अपलोडेड है, उस पर मिल जाएगी, है ना। तो धीरे धीरे राकेश आपका ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ठीक होंगी, ये सब सही हो जाएंगी, डोंट वरी। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे और नए टाइप पे चलते हैं। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप कराने जा रहा हूं, जरा सब लोग कमर कस लेना और सब लोग पेन और पेपर रेडी कर लो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ाने जा रहा हूं, और इस टाइप में ना बहुत ज्यादा, एक तो ये टाइप आता बहुत है, आरएएस में मैंने 2-3 बार देखा इसको, आईएएस में आया कई बार। ये टाइप का नाम है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण का मतलब ये है दोस्तों, और बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन है, जरा सुनिएगा। बिल्कुल यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, थैंक यू पायल। तो नहीं करिश्मा, 80 का, हाँ बिल्कुल करिश्मा, 80 का 65% खर्चा तो 80 का 35% बचत, वही कंसेप्ट तो वही है ना। 80 जो भी 80 अब बच गया वो तो रिमेनिंग हो गया, उसको एक बार भूल जाओ। अब खर्चा 65% है तो बचत 35% है। किसकी? 65% किसकी? 80 की। 35% किसकी? 80 की। ऐसे बिल्कुल मिक्सचर सब्जी है, बिल्कुल है प्रिया, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि बोलेगा कि मेरे पास एक 6 लीटर मिक्सचर है दूध और पानी का, ठीक, मिल्क एंड वाटर। ये मिल्क है, दूध है, और ये पानी है, ठीक है ना। नहीं दिया, आरएस की वैकेंसी 2023 में ही आएगी और बहुत जल्दी आने वाली है, तैयार रहो। मिल्क और वाटर की मिक्सचर है, इसमें 80% मिल्क है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। अब 80% मिल्क है, क्वेश्चन कहता है कितना पानी और मिलाया जाए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। हमें 80% दूध तो हजम कहां होगा शहर वालों को, पानी मिला के दूध पीते हैं। प्रिया इसी के बाद आएगा सारा प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, सब आएगा। कितना पानी इस मिक्सचर में मिलाया जाए कि मिल्क, दूध 40% हो जाए, ये क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल दिया, यूपीएससी में बहुत बार आया ये क्वेश्चन, आप सही कह रही है। नहीं राकेश, वो अलग क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन आपने देखा वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अब जरा सुनना, सब लोग 1 मिनट के लिए पेन और पेपर रेडी रखना, जरा ध्यान से सुन लो फिर उतार लेना। देखो सबसे पहली चीज आपको करना है कि मेरे पास मात्रा कितनी, सबसे पहली चीज क्वांटिटी।
मैं आपको इस क्वेश्चन को ज्यादा मेहनत से सॉल्व नहीं कराऊंगा, बहुत इजी तरीका सिखाऊंगा। सबसे पहला काम करिए, आप मात्रा क्वांटिटी निकाल लो। सबसे पहला काम ये करो, मिल्क कितना, वाटर कितना, मतलब परसेंटेज तो दे रखी है, मुझे तो लीटर में चाहिए क्वांटिटी, है ना। तो 6 लीटर का 80% कितना होता है, तो 6 8 जा 48। देसी तरीका आपको सिखा चुका हूं, मल्टीप्लाई करना सबसे अच्छा तरीका होता है परसेंटेज निकालने का। 6 8 जा 48 और एक छोड़ के बिंदी 4.8। तो मिल्क मेरे पास 4.8 लीटर है और बचा दूध कितना, 1.2 लीटर दूध हो गया। 6 लीटर में से 4 शाबाश करिश्मा, 6 लीटर में से अगर 80% मिल्क है तो 6 8 जा 48, 4.8 लीटर दूध हो गया और बाकी बचा पानी हो गया। ठीक, आरएस के लिए एलिजिबिलिटी 21 वर्ष है, तो 10/9/8/2023 को आप 21 वर्ष के हो जाओगे। अब मेरे पास दूध और पानी आ गया, मात्रा आ गई, ठीक है। अब वो कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाऊं कि दूध की मात्रा 40% हो जाए। अगर दूध 40% होगा तो पानी कितना होगा, 60% होगा। टोटल तो 100 होता है, 40% दूध तो 60% पानी, 100 ही तो होता है परसेंटेज। अब ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन जब भी आ जाए, सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, मात्रा निकालना आपका काम है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं करोगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक आदमी आएगा आपके पास, मैं एक आदमी भेज रहा हूं। अरे बाप रे प्रिया, मेरी डेट ऑफ बर्थ भी 27 अप्रैल है, हम दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ। तो अब जरा सुनिएगा ध्यान से, आप सब लोग एक बार डेट ऑफ बर्थ टाइप करना बंद करो, क्वेश्चन में ध्यान दो। आदमी का नाम है धोनी महेंद्र सिंह। नाम सुना आपने, धोनी महेंद्र सिंह, धोनी महेंद्र सिंह। लीजिए, ट्रिक की बात कर रहे थे ना प्रिया, इससे बढ़िया ट्रिक कहीं सुनी हो तो बताना। धोनी महेंद्र, अब आप सब लोग टाइप करना बंद करो, 1 मिनट के लिए बंद कर दो टाइप करना और बिल्कुल इधर फोकस करना इस क्वेश्चन पे। धोनी महेंद्र सिंह, डीएमएस ट्रिक है इसका नाम, डीएमएस, धोनी महेंद्र सिंह। और डीएमएस में लाया कहां से हूं, बचपन से सीख रहे हो बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास याद है, बोर्ड मास, बोर्ड मास में डी क्या था, डिवाइड, एम क्या था, मल्टीप्लाई, और एस क्या है, सब्ट्रैक्ट। धोनी महेंद्र सिंह, डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस, धोनी महेंद्र सिंह। और धोनी महेंद्र सिंह को बोलो वो तुम्हारे को लाके आंसर दे के चला जाएगा, तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करनी। अब धोनी क्या कहता है, वो होता है ना क्रिकेट में, एक इस तरफ एक बैटिंग एंड होती है, स्ट्राइक एंड, और एक नॉन स्ट्राइक एंड, है ना, स्ट्राइक एंड और नॉन स्ट्राइक एंड। तो जरा देखिएगा, आपको डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, बहुत बढ़िया पायल, एक ये रही एंड, स्ट्राइक एंड, और एक ये रहा एंड। हमें यह देखना है कि बैटिंग कहां से चालू करनी है। जहां से भी बैटिंग चालू करेंगे वहां से घूम के वापस यहीं आ जाएंगे। दौड़ के एक रन लेते ना, दौड़ के रन लेते हैं, तो यहां से दौड़ेंगे तो यहां आ जाएंगे, और यहां से दौड़ेंगे तो यहां आ जाएंगे। अब धोनी आते ही मुझसे पूछने लगा, सर कहां से बैटिंग शुरू करूं बताओ। तो मैंने धोनी से कहा कि देख, मिलाया किसको है, पानी को मिलाना है। क्वेश्चन क्या रहा है, पानी कितना मिलाऊं, तो जिसको मिलाना है वहां से बैटिंग शुरू नहीं करनी, दूसरे वाले एंड से बैटिंग शुरू करनी है। और धोनी ने यहां से बैटिंग शुरू करी, मारा छक्का, यहां से दौड़ना शुरू किया,
यहां से यहां दौड़ के आया, यहां से यहां दौड़ के आया, धोनी महेंद्र सिंह। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, धोनी महेंद्र सिंह, DMS। बहुत बढ़िया आशीष कुमार, शाबाश, आप बिल्कुल अंदर की बात समझ गए। सुनील बंशीवाल, गुड मॉर्निंग। हमने वाटर ऐड किया है तो मिल्क कांस्टेंट है, पानी मिलाया है तो दूध की मात्रा स्थिर है। द मिल्क इज कांस्टेंट, इट्स क्वांटिटी हैज नॉट चेंज्ड। धोनी महेंद्र सिंह से सिर्फ एक बात बोली, मैं आऊंगा तुम्हारा आंसर देके चला जाऊंगा, तुम मेरे लिए एक काम कर दो, सिर्फ क्वेश्चन में से ये क्वांटिटी निकाल के रख दो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए क्वेश्चन के, कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना आपको, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़नी है, उसमें लिखा है 6 लीटर मिक्सचर में 80% मिल्क है, तो 80% का मतलब कितने लीटर मिल्क है और कितने लीटर पानी है, वो लिख दीजिए सिर्फ, और कुछ मत करिए। और धोनी आएगा, बैटिंग करेगा, आंसर निकाल के दे जाएगा। बस वो धोनी आते ये पूछेगा, बता दो बैटिंग कहां से शुरू करनी है, यहां से कि यहां से, तो आप उसको कहना जिसको ऐड कर रहे हैं वहां से बैटिंग शुरू नहीं करनी, पानी मिलाना है तो इसको छोड़ दे, वहां से बैटिंग शुरू कर, और यहां से दौड़ता हुआ आ और यहां पे आके रन ले ले और आंसर देके चला जाएगा। यहां पे आके आपको देखिएगा जरा। अच्छा, जब आप ये कर रहे होते हैं तो ये परसेंटेज को हटा देना, परसेंटेज हटाएंगे जब, तो 40-60 का परसेंटेज हटाएंगे तो काटा पीटी करेंगे, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आप काम करके दे देना धोनी को, है ना। धोनी कहता है भाई मेरे लिए जरा रोड क्लीन कर दो, तो यहां से यहां आएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, धोनी महेंद्र सिंह। आशीष कुमार, मजा तो अभी आएगा, आना शुरू हुआ है, देखते जाओ। दिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा उस पर ध्यान दो अभी। तो 4.8 को डिवाइड किया 2 से तो आया 2.4, 4.8 का आधा 2.4 होता है, इसके लिए तो पेन की जरूरत नहीं है। और 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7.2, और 7.2 में 1.2 माइनस किया तो आया 5, यानी 5 लीटर पानी मिलाया और दूध हो गया 40%, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वन 1.2 कहां से आया, प्रिया पूछ रही है। प्रिया, आपके पास टोटल 6 लीटर मिक्सचर है जिसमें से 80% मिल्क है, मतलब 4.8 लीटर मिल्क है। 80% निकाल लिया 6 लीटर का, 6 8 48, और एक छोड़ के बिंदी, 4.8 लीटर मिल्क है, तो 6 में से 4.8 अगर मिल्क हटा दूंगा तो बचेगा कितना, 6 माइनस 4.8 किया तो 1.2 लीटर मिल्क पानी आ गया। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आंसर आ चुका है, और आपने कुछ भी नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई आपने कैलकुलेशन नहीं लगाई, कोई आपने मेहनत नहीं करी, धोनी आया तुम्हारा आंसर देके तुम्हें देके चला गया, बाय बाय कर गया। धोनी महेंद्र सिंह, DMS, धोनी महेंद्र सिंह आया और ट्रिक देकर चला गया। -7.2 माइनस 1.2, देखिए क्या बात है, मैं भी एक्साइट हो गया। धन्यवाद, रीट ही अंतिम सांस है, थैंक यू रीट भैया। ऐसे ही होता है, पढ़ाते पढ़ाते टीचर भी एक्साइट हो जाता है, जोश में आ गया, और आपका फर्ज है, शाबाश बेटा, चेक करते रहो, है ना, आंख बंद करके मत पढ़ो। तो बिल्कुल आकांक्षा 6 आ गया। तो टोटल क्वांटिटी राकेश देगा क्वेश्चन में, 100% देगा बेटा, ये रीट ही अंतिम सांस है, कितना अच्छा बात है। और आप इस समय पूरे होशो हवास हैं और आपने सर का कर दिया साथ है, तो आपका बेड़ा पार है। अदिति बोलती है मैं भी सोचूं 6 आना चाहिए था, पर बेचारी सोच रही सर ने लिखा गलत कैसे होगा। नहीं अदिति, अपना दिमाग लगाओ, सर भी इंसान है। तो दोस्तों एक बार फिर दोहराऊंगा, एक बार फिर सुनिएगा पूरा क्वेश्चन वापस। धोनी को फिर बुलाएंगे, धोनी को बोलते हैं एक बार रीट होता है ना पिक्चर में, रीटेक, ले भाई रीटेक हो गया। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है, शुरू से हो जाए एक बार।
कितना, एक मेरे पास एक मिक्सचर है, ये देखो ये ले आया मैं, मेरे पास एक 6 लीटर। गुड मॉर्निंग रीड भैया, अरे यार नाम तो लिख दे अपना भाई, है ऐसे मत कर, रीट ही अंतिम सांस है, कोई नाम होता है क्या? माँ बाप ने जो प्यार से नाम रखा, बहुत अच्छा नाम होगा वो, आप वो टाइप करिए कृपया, ताकि सर उस नाम को ले करके गुड मॉर्निंग बोल सके। बेटा जी नाम लिखो। तो विनोद सहारण फ्रॉम चूरू, ये हुई ना बात। तो विनोद सहारण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी कक्षा में। मेरे पास एक, अब ध्यान देना सब लोग अपनी अपनी सांस रोक लो, चाहे रीट की सांस हो या यूपीएससी की सांस, रोक के सुनो अब ध्यान से। ना धोनी हमारा कभी नहीं थकता। 6 लीटर मिक्सचर है मेरे पास, सुनना ध्यान से अब। 6 लीटर मिक्सचर में दूध पानी मिक्स है। 80% दूध है, 20% पानी है, ठीक? 80% दूध और 20% पानी, तो 80% कितना है वो निकाल लो, क्वांटिटी कितनी है निकाल लो। 6 लीटर का 80% निकाल के रख दो यहां पर। आपका सिर्फ एक ही काम है, क्वांटिटी को लिख दो। धोनी कहता है मेरे आने से पहले बस पिच तो जमा दो, और उस पिच में क्या है, उस पिच में क्वांटिटी लिख दो। तो 6 लीटर का 80% 4.8 लीटर होता है। प्रिया इसको निकालना मैं सिखा चुका हूं आपको, मेरे ख्याल से 6 लीटर का 80% निकालना सबको आता है, मैं नहीं सिखाऊंगा। अब मेरे को आ गई गर्मी। अब सुनना जरा कि धोनी आ गया ना, तो मैं बात कर रहा था, शाबाश बहुत बढ़िया चूरू भैया। 6 इंटू 80/100 एक तरीका तो ये है, पर हमारी प्रिया को तो इससे बढ़िया तरीका आता है, वो सीधा मल्टीप्लाई कर देती है। 6 8 48 और एक छोड़ के बिंदी लगा देती है, मतलब 48 के आगे एक जीरो भी तो है। 6 8 48 और 80 है ना। तो मैंने इन लोगों को बहुत अच्छा तरीका सिखा रखा है कि 80 का 6%, 6 का 80% निकालना है ना, तो कुछ मत करो, 6 8 48, 480 करके 2 छोड़ के बिंदी लगा दो, बहुत बढ़िया तरीका। अब 6 लीटर में से 4.8 लीटर अगर दूध है, तो 6 में से 4.8 हटा दो, बचा क्या 1.2। 4 रुपए 80 पैसे हटे तो 1 रुपये 20 पैसे बचे, तो दूध तो हो गया 4.8 और पानी हो गया 1.2। लीजिए क्वांटिटी आ गई भाई, धोनी को बुलाओ। अच्छा, धोनी को बुलाने से पहले ये चेक कर लेना तुमको मिला क्या रहे हो, पानी मिला रहे हो। पानी मिला रहे हो तो धोनी को पानी वाली साइड में मत खड़ा करना, धोनी को दूध वाली साइड पर खड़ा करना पड़ेगा। और क्या चाहते हो, पानी को और दूध का क्या मात्रा चाहते हो? दूध 40% चाहते हो, अगर ये 40% है तो ये 60% हो गया, 100 ही होता है टोटल। 40 और 60 का काटा पीटी कर दो आप तो धोनी के आने से पहले, 0 से 0 काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये लो, धोनी को बोलो पिच तैयार हो गई, आजा पिच तैयार हो गई, तेरे लिए 4 खंबे खड़े कर दिए, ला आजा भाई पिच तैयार है। धोनी बोला ठीक है आ रहा हूं मैं। बैटिंग कहां से शुरू करूं? यहां से करनी है। यहां से उसने शॉट मारा, धोनी महेंद्र सिंह। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। कॉपीराइट ट्रिक क्या ध्यान रख लेना, इसको कॉपी नहीं करेगा कोई भी, सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो। अनिल सर की कॉपीराइट ट्रिक है ये, डीएमएस, धोनी महेंद्र सिंह। भगवान राम ने सही कहा, पिच बन चुकी है, धोनी को बुला लो। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार दिखेगा एग्जाम्स में, हर एग्जाम में, और यूं होगा सेकंड्स में। लो दिया, अब तो राजी हो गई। ट्रिक 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 कर रही थी इतनी देर से लड़की, मैंने कहा इस लड़की को ट्रिक्स की दिखाऊं असलियत। तो राकेश पहले की क्वांटिटी और दूसरे की परसेंटेज है, तो परसेंटेज को भी काट पीट के उसको रेशो में बना दो। और धोनी ने कहा 4.8 पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। 4.8 को 2 से डिवाइड किया तो 2.4, 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7.2, 7.2 में से 1.2 माइनस किया तो 6 बचा, और आंसर आ गया 6 लीटर। 6 लीटर पानी मिलाइए, दूध 40% रह जाएगा। बिल्कुल दीपिका, रेशो के क्वेश्चंस हम कल कर सकते हैं, अगर आप लोग सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके रेडी रहेंगे
तो रेशो के क्वेश्चन कल कर लेते हैं, कल रेशो की प्रॉब्लम क्लास रख देते हैं। आई डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं मुझे। सब बच्चे अगर अपनी प्रॉब्लम कल तक इकट्ठी कर सकते हैं तो बिल्कुल। सीटी में क्वेश्चन आए और आते रहते हैं क्वेश्चन, क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये तो मैंने सिखाया है, आप बोल रहे हो समझ आ गया बहादुर सिंह, तो तैयार हो एक क्वेश्चन के लिए? फिर तैयार हो? लो जी, क्वेश्चन आपके सामने हाजिर कर रहा हूं, देखते हैं कौन करके दिखाता है जल्दी से। रेडी हो? क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26 26 शीट है ना, मेरी क्लास से पहले डाउनलोड करके रख लिया करो ताकि वो फाइल में लगा दो और आप सामने ले आओ। अच्छा राकेश, सीईटी में फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा था, अभी अभी सिखाया ताजा ताजा तुम लोगों को फोर्थ प्रोपोर्शन, और तुम लोगों ने तो फटाक से कर लिया होगा। नहीं दिनेश भैया, मैथ्स पेपर आउट नहीं हुआ है, मैं तो सिर्फ सिखा रहा हूँ सारी चीजें, तुम क्या कर रहे हो, मरवाओगे। मेरा कोई पेपर आउट नहीं आता, मुझे सिर्फ मेहनत करनी आती है। तो 26वां क्वेश्चन, सब लोग पेन उठा लो, रेडी कर लो, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 100 लीटर मिक्सचर है, इसमें वाटर 10% और बाकी मिल्क है, तो सबसे पहले क्वांटिटी निकाल लो। एक अच्छी बात है कि 100 लीटर है, 100 लीटर का क्वांटिटी निकालना और भी इजी है। 100 का 10% 10 ही होता है, तो 100 लीटर मिक्सचर में 10% पानी है और बाकी मिल्क है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिक्सचर में मिल्क की मात्रा 50% हो जाए? 50 वो है तो 50 वो। अच्छा अशोक कुमार बैरवा, 4 क्वेश्चन आए थे सीईटी में, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया। लीजिए बहादुर सिंह का आंसर आ चुका, ये लीजिए रीड भैया का भी आंसर आ गया चूरू से 80। प्यारे राजस्थान का कल्चर भी आ चुका, पर वो 70 बोल रहा है। भगवान आराम आंसर दो जल्दी जल्दी। प्रिया का आंसर भी आ चुका है, दिया का आंसर भी आ चुका है, अदिति का भी आ चुका, भगवान आराम का भी आ गया, सभी 80 बोल रहे हैं। इतनी जल्दी आंसर, ये क्या बात है। तो मैं जरा करता हूं, देखें कुछ आंसर में गड़बड़ तो नहीं है, इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। लीजिए आशीष कुमार, करिश्मा, सभी का आंसर आ चुका है। दोस्तों सबसे पहली चीज, मिल्क और वाटर क्वांटिटी, पानी की मात्रा 10, 100 का 10 तो 10 ही होता है, तो 90 मिल्क हो गया। भगवान आराम कॉपीराइट ऑलरेडी है अनिल सर के नाम से, ये आप इसको कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यूज कर सकते हो। क्वांटिटी 90 और 10 है, कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 50% हो जाए। अगर दूध 50% है तो पानी भी 50% हो गया, तो रेशो 1:1 आ गया। पिच तैयार हो चुकी है, धोनी को बुलाओ, पिच तैयार हो चुकी। ज्योति सोनी 100 × 10 क्यों कर रही हो, 100 का 10% तो 10 ही होता है ना। पिच तैयार हो चुकी, धोनी बोल रहा है मैं आया आया आया, आ गया। डी फॉर धोनी, एम फॉर महेंद्र, एस फॉर सिंह, धोनी महेंद्र सिंह। 90 डिवाइड बाय 1 90, 90 × 1 90, 90 - 10 80। आंसर आ गया, धोनी ने आंसर आपके हाथ पे रखा, 80 और चला गया। लो ये आंसर पकड़ो, मैं जा रहा हूं। दीपिका, अशोक कुमार, बहुत बढ़िया। DMS धोनी महेंद्र सिंह होता है ना, क्या हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, या एक और क्वेश्चन हो जाए, तैयार हैं आप? तो चलिए एक और क्वेश्चन। आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24। DMS यो
मैं तो रोज ही झंडे गाड़ता हूँ बहादुर सिंह, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता। नहीं दीपिका, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ओके रेडी, क्वेश्चन नंबर 24, सब लोग तैयार। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देखते हैं। सबसे पहले पहले धोनी किसको देखे जाता है? धोनी महेंद्र सिंह। सबसे पहले किसको देके जाएगा धोनी आंसर? दीपिका को दे जाएगा, दिनेश को देके जाएगा, पायल को देके जाएगा, किसको देके जाएगा? आदर्श, दिनेश, पायल, बहुत बढ़िया आंसर आ गया। आंसर सबको टाइप करना है, लेट या जल्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योति, सोनी, बहुत बढ़िया। लो पूनम चौधरी, एक और आ चुका है आपके सामने। देखिए दोस्तों, ये बात समझ लीजिए, दिया वेरी गुड। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आंसर जल्दी दे रहे हैं कि लेट दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर मुझे यहां दिखना चाहिए, टाइप होना चाहिए, मेरे मुंह से आपका नाम निकलना चाहिए। दिया, अब तो जयपुर से ही हूं। लाइए जल्दी जल्दी धोनी से बोलिए आंसर दो भाई, सर वेट कर रहे हैं, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। आशीष कुमार बोलता है 4 किलो आंसर है। आशीष कुमार 4 बोल रहा है। देखते हैं बाकी लोग और क्या बोलते हैं। बस आशीष कुमार, अरे बस लो, बहादुर सिंह का आंसर भी आ गया 4। देखते हैं धोनी और किस किस को देखे गए आंसर। परसेंटेज निकालने में देर लगती है, बस अब थोड़ी सी। खुशबू जैन का भी आ गया आंसर 4, अदिति का भी आंसर आ गया 4। लीजिए करिश्मा का भी आ गया, दिया का भी आ गया, प्रियंका सिंह का भी आ गया। लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? फटाफट 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 आंसर टाइप करते जाओ। तुम्हारे आंसर कौन सा आया? लीजिए, रीड भैया का भी आंसर आ गया 4, आकांक्षा का भी आ गया 4। बहुत बढ़िया आकांक्षा, बहुत अच्छे दिया। आप जयपुर आए तो जरूर मिले मेरे से। लीजिए भगवान आराम का भी आ गया 4। क्या बात है, क्या बात है भाई, 4 4। पूनम चौधरी का भी आ गया 4। कौन बच गया भाई? जो लोग बच गए जल्दी जल्दी आंसर ने अपने हाथ से निकालना है आज। मनीष बहुत बढ़िया, राकेश बहुत अच्छे, आपके सबके हाथ से आंसर निकलना चाहिए और यहां टाइप होना चाहिए। कोई भी बच्चा पेन को रोकेगा नहीं। पायल चौधरी बहुत बढ़िया। अब मैं कर रहा हूं, जिस बच्चे का आंसर नहीं आया 4 वो ध्यान देगा। सिस्टम फिर मैं दोहरा दूं बच्चों, 20 किलो मेरे पास मिक्सचर है और 20 किलो मिक्सचर में आप बिल्कुल, आकांक्षा पारिक, मुझे पता है, मैं आपके नाम पढ़ते ही समझ गया था कि आप मेरे से पढ़ी हुई है ऑफलाइन में। बिल्कुल, मैं भूलता नहीं हूं, मैं बिल्कुल जिसको एक बार पढ़ा देता हूं भूलता नहीं हूं। अब आदर्श सैनी बहुत अच्छे बेटा, अशोक कुमार बैरवा बहुत अच्छे। मेरे पास स्पिरिट और पानी है ना, स्पिरिट और पानी, एसपी लिख दिया। और सबसे पहले धोनी के लिए पिच तैयार करनी है क्वांटिटी की, है ना। तो 20 किलोग्राम में 10% पानी है, 20 का 10% कितना होता है? 2 होता है। तो पानी अगर 2 है तो स्पिरिट कितनी है? 18 है। सही है ना? ज्योति सुनना बेटा, मेरे पास टोटल 20 क्वांटिटी है, 20 केजी। उस 20 केजी का, 20 किलो का, रवि कुमार मीणा बहुत बढ़िया, उस 20 किलो का 10% पानी है। तो 20 का 10% तो निकाल लोगे। ये 20 है, 10% के लिए एक छोड़ के बिंदी लगाते हैं ना हम, तो 20 का 10% 2 लीटर आ गया। अब 2 लीटर पानी है मेरे पास। अगर 2 लीटर पानी है तो बाकी क्या है? बाकी स्पिरिट है। 2 ये है तो बाकी स्पिरिट है, मतलब 18 है। ठीक, क्वांटिटी आ गई। अब वो क्या चाहता है? वो कहता है कितना पानी और मिलाऊं ताकि पानी की मात्रा 25% हो जाए। अगर पानी 25% होगा तो स्पिरिट 100 में से 25 गया, 75% होनी चाहिए। तो नई मात्रा का आप इसको काट करके, धोनी बोलता मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पिच तैयार कर दो, काटा पीटी करके परसेंट से परसेंट काट दो, 25 से कम 25, 25 दिया 75।
3:1 का रेशो बना दो मुझे, जो भी आप नया क्वांटिटी चाहते हो उसकी परसेंटेज हटा के उसको काट पीट के उसका रेशो बना के दे दो मेरे लिए बस। पिच तैयार हो गई, अब धोनी को बुला लो। तो सबसे पहला काम इंपॉर्टेंट है, आप पिच तैयार कर दो। और पिच तैयार करने के लिए आपने काम क्या किया? आपने सिर्फ दो ही तो काम किए, एक तो क्वांटिटी बनाई, एक तो क्वांटिटी लिखी कि 20 किलो का 10% पानी है, मतलब 2 लीटर पानी है, और 2 लीटर पानी है तो स्पिरिट 18 है, और पानी 25% है। तो दीपिका आप पानी के नीचे 25% लिखिए, यहां मत लिखिए, आंख बंद करके मत करिए, बिल्कुल होशो हवास में करिए। पानी की मात्रा 25% बोल रहा है करने के लिए, तो आप पानी के नीचे 25 लिखो। पानी के नीचे 25 लिखा तो मिल्क स्पिरिट के नीचे क्या है? वो हो गया 75, है ना? बिल्कुल बहादुर सिंह, ऐसा ही होता है बेटा, जो चीज में मन लगता है वो फिर हमेशा कम लगती है। अब ये 25 है तो ये 75 है, ये 25 ये 75, तो काट पीट के 3:1 हो गया। अब 3:1 स्पिरिट और पानी का आ गया। पिच तैयार हो गई, पिच तैयार हो गई तो धोनी को बुलाओ। धोनी महेंद्र सिंह, DMS, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट। 18 में 3 से डिवाइड किया तो 3 6 18, 6 आ गया। 6 इंटू 1 6 हो गया, 6 माइनस 2 4 हो गया, तो 4 kg आंसर आ गया। हो गया खेल खत्म। ज्योति, आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। बहादुर सिंह चिंता नहीं करो, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और हर रोज अपनी मैथ्स और रीजनिंग मजबूत करते जाएंगे, है ना? इंपॉर्टेंट ये है कि सिस्टम समझ में आए। क्वेश्चंस कितने कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप करोगे ना, मैंने शीट इसलिए तो दी है आपको। अब बाकी के क्वेश्चन आशीष आप करेंगे। 25 क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कई बार मैं डाल देता हूं बच्चों को थोड़ा सा घुमाने के लिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा इसमें मैंने चालाकी क्या करी है। कई बार होता है ना ज्यादा इजी क्वेश्चन भी लगता है, इतना इजी कैसे हो सकता है, फिर हम जूझते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल दिया, मैसेज भी कराऊंगा। बहादुर सिंह धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो दोस्तों नहीं दिया, इसकी जो शीट है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, सम्यक के टेलीग्राम चैनल पर है। सम्यक सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पे आप देखेंगी ना, तो वहां पर शीट मैंने अपलोड की हुई है, वो भी मेरा ही चैनल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी वही समय नाश्ते में मैथ्स के साथ। धन्यवाद आपका, नमस्कार।